नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के रिगार्डिंग जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है जनगणना के ऊपर। इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना का वीडियो करवा दिया है, जिसके अंदर आपको वही सवाल देखने को मिलेंगे जो अब तक आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम सवाल करवाने वाले हैं आपको जनगणना के, जो अब तक पूछे गए आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर, आरपीएफ एसआई के अंदर, एएलपी के अंदर और एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप इसमें रेलवे के, आरपीएफ एसआई के भी सवाल डालिए, इसके साथ साथ एएलपी और एसएससी जीडी के भी डालिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले आपका जो एग्जाम करवाता था कांस्टेबल का, वो करवाता था आरआरबी। अब की बार जो करवा रहा है वो है आपका टीसीएस करवाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको आरआरबी के द्वारा जो सवाल पूछेंगे वो भी बताएंगे, और टीसीएस जो अब तक सवाल पूछते आ रहा है जनगणना से रिलेटेड, जैसे आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम टीसीएस करवाती है, तो टीसीएस जनगणना से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल करवाता है वो आपको भी इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपका एक भी सवाल इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। और इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, और आपको कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आप सोच सकते हैं पहले आरपीएफ कांस्टेबल वाली पीडीएफ को सर्च करना, उसके अंदर पूरे एक एक सवाल को अलग करना, इसके बाद में आरपीएफ एसआई, एएलपी और एसएससी जीडी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चुनौती का काम है। तो आपका बस इतना फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल आपका रहने वाला है। इससे पहले आप देख सकते हैं हमने ये पंचवर्षीय योजना का वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी इसकी बना दी है। ठीक है, आज का जो पहला सवाल है, यहां पर सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सके। ठीक है, इसके बाद में पहला सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, तो पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना का घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज दिया? ठीक है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मेट देख रहे हो, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के फॉर्मेट में सवाल पूछ सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आरपीएफ कांस्टेबल है। ठीक है, अभी टीसीएस किस प्रकार के फॉर्मेट में करवाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जैसे कांस्टेबल या एसआई या एएलपी। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ का कमजोर होना, सही स्टडी मटेरियल का नहीं मिल पाना। अब आपकी यहां पर जो टेंशन है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने अपनी मैथ की 2 बुक लॉन्च की है। ठीक है, पहली बुक क्या रहेगी? आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स की रहेगी। ठीक है, इस बुक से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, थ्योरी सेक्शन क्लियर कर सकते हैं और स्पीड को दुगुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं गणित के शॉर्टकट के रहस्य नाम से ये बुक है। ठीक है, और दूसरी बुक रहेगी आपकी क्वेश्चन बैंक बुक। इस बुक के साथ ये बुक आपको फ्री के अंदर मिलने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बुक आपकी रहेगी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज। ठीक है, इसके अंदर टोटल 39 चैप्टर मिल जाएंगे, 5400 प्लस टीसीएस के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, और मार्च 2024-25 तक अपडेटेड मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर रिपीटेड सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसे जो अगली बुक है जो ट्रिक वाली, इसे संपूर्ण कवरेज है आपको दिया हुआ है, मतलब पूरा आप इसे सिलेबस कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स दी हुई है और अलग अलग टाइप के यहां पर क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं बुक, ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी ट्रिक वाली बुक। ये आप इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और यहां पर एग्जाम वाइज सोल्ड एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये टाइप चैप्टर वाइज रहेगी, टाइप वाइज रहेगी और इसके अंदर सोल्ड एग्जांपल विद शॉर्ट ट्रिक, जो भी उदाहरण है वो शॉर्ट ट्रिक से यहां पर समझाएंगे। इसके बाद में अगला देख सकते हैं, ये बुक आपकी चैप्टर वाइज और थ्योरी सेक्शन
कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्मूला एक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चनों की, और शॉर्ट ट्रिक्स विद सोल्ड एग्जांपल। ठीक है, यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स भी दी गई है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको इस बुक को डिजाइन किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बैंक से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज रहेगी, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, और डिटेल सॉल्यूशन इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा, यहां पर आपको पता चलेगा किस एग्जाम में कितने कितने सवाल है, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, और यहां पर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है। इन दोनों बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो ध्यान रखना 82.14%। कितनी फ्रेंड्स? आप एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं सवाल बोलता हूं आपको भी साथ साथ बोलना है और आपको भी उसका जवाब देना है। ठीक है, इससे क्या, आप ज्यादा जोर से बोलोगे तो माइंड में ज्यादा देर तक ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 82.14% है। ठीक है, इसके बाद में 2011 की भारत की जनसंख्या जनगणना में लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितना था? 943 महिलाएं थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर मिजोरम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो 11,320 है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में किया जाता है, इन 2 चरणों के नाम क्या है? तो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। ठीक है, वैकल्पिक आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। कितना? 31.16% आपका शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? तो 82.14%। सवाल वापस रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो श्रीलंका आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 74.4%, 04%। यह भी सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1881 में भारत की पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो लक्षद्वीप आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, किस भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सवाल एक बार आप वीडियो पूरा देख लो और सवालों के मेरे साथ साथ पढ़ते रहो। आपको सवाल जब एग्जाम में आपके सामने रहेगा तो अपने आप उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात 100 पुरुषों में से 943 महिला थी। यह भी सवाल अभी रिपीट हो चुका है इसी सवाल के अंदर। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद 2011 की भारत की जनगणना में कुल कितने परसेंट पूछे गए थे? तो ध्यान रखना 29% इसके अंदर पूछे गए थे। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74% है। यह भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ज्यादा है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन सवाल बार बार रिपीट है। तो जब आप बार बार इन्हीं सवालों को देखोगे तो माइंड के अंदर ये सवाल छप जाएंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य ने 91.3 साक्षरता दर 3% साक्षरता दर दर्ज की? ठीक है, तो मिजोरम इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में दशकीय जनसंख्या जनगणना किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? तो गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है। इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़। ठीक है, इसके बाद में हिंदुओं वाला सवाल ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार। यह भी सवाल इसी वीडियो में कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद में भारत में
जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार की जाती है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। इसके बाद में स्वतंत्र भारत की 1951 की जनगणना अपने सतत श्रृंखला में 7वीं थी। ठीक है, कितनी थी? कौन सी थी? 7वीं थी। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे, बहुत बढ़िया सेशन है, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो और अलग से फोल्डर तैयार कर लो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ध्यान रखना केरल, अभी रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया था 10 वर्ष। ठीक है, अब ये फॉर्मेट आ गया एसएससी का। ठीक है, एसएससी जीडी वाला फॉर्मेट आ गया, तो ये भी आप देख लो क्योंकि टीसीएस करवा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना टीसीएस ही एसएससी जीडी में करवाता है, तो यही सवाल रहेंगे आगे पीछे, यही आपको घुमा फिरा के दे देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है? तो ध्यान रखना हरियाणा। और यह भी सवाल लगभग 4 या 5 बार इसी वीडियो में बार बार रिपीट हो चुका है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है तो 74% है। ठीक है, यह सवाल मेरे को याद हो गए, आई होप आपको भी याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने इतने बार इनको पढ़ लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो, ध्यान से देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, यह भी सवाल कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? यह नया सवाल है, 55% है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। सवाल आपका क्या है? सवाल आपका है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें आपका बिहार, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दे। ठीक है, इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसमें आपका दमन और दीव आपका सही जवाब हो जाएगा। यह काफी बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो मिजोरम। कौन सा? मिजोरम, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका भारत की जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज हुई? तो बिहार। यह भी इसी वीडियो के अंदर लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो लक्षद्वीप, अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो दमन और दीव। अगर केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ जाता है कि भाई केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है तो दमन और दीव। ठीक है, कौन सा जाएगा? दमन और दीव। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो ध्यान रखना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप ध्यान से देख सकते हैं अनुसूचित जाति यहां पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई है? तो ध्यान रखना एक राज्य की। ठीक है, इसमें एक राज्य कौन सा है अभी मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 22% की वृद्धि हुई। इसके बाद में अगला सवाल आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या दर सबसे अधिक है? तो त्रिपुरा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में
जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। ध्यान रखना, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? 14.2। रट लो इस सवाल को, ये अभी आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये सवाल। इसके बाद में अगला सवाल आपका, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जनसंख्या एक एक आदमी को जोड़कर बनाई जाती है, तो 11 जुलाई। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? तो ध्यान रखना, बिहार इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो केरल इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितना? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। ध्यान रखना, 7 वर्ष। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो हरियाणा। काफी बार रिपीट हो जाए, लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4041 सांविधिक कस्बे हैं। कितने कस्बे हैं? 4041। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो केरल। लगभग 10 बार यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 63.82% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। कौन सा है? बिहार। इसके बाद में अगला सवाल आपका यहां पर, 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, तो ध्यान रखना 15वीं 10 वार्षिक जनगणना है। ठीक है, इसके बाद में भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। लगभग 15 बार रिपीट हो चुका है ये सवाल इसी वीडियो में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? तो केरल हो जाएगा। यह भी आप देख सकते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है सवाल। ठीक है, तो रिपीटेड सवाल को आपको ज्यादा फोकस करना है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। यह भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%। अब यही सवाल देखने को मिलेंगे, बस आपको अपने से आंसर देना है। आंखें को बंद कर लो, जैसे मैं सवाल बोलता हूं उसका जवाब आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो आप आंखें बंद करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं सवाल बोलूं आपको आंसर आ जाना चाहिए। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। लगभग 10 या 15 बार रिपीट हो चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। इसके बाद में जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा की गई। शुरू में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई? तो 2 चरणों में की गई। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। इसके बाद में अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल देख लो, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। लगभग 20 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। अगर अब तक भी ये सवाल आपको याद नहीं हुआ तो ये आपकी ही गलती है। ठीक है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, ध्यान रखना, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ठीक है, 2011
जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है यहां पर? तीसरा मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा बताया था, ये देख सकते हैं। तीसरा कौन सा बताया था? बिहार बताया था, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद में अगला है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में हो जाएगा। इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। कितनी हो जाएगी? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कि उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक बार सभी जो वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है, और इस मेहनत को आपको बेकार नहीं जाने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो गोवा आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबों में किस दर से कमी आई है? अत्यधिक गरीबी में किस दर से? तो 12.3% की दर से। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वैश्विक साक्षरता दर ध्यान रखना 78.8 थी। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो राजस्थान का। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो मेघालय इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें 48.5% महिला जनसंख्या थी। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखना सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट आई। ठीक है, इसके बाद में 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14% थी। इसके बाद में अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.83% थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2011 में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की। ठीक है, तो 2011 में की थी। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी, कौन से राज्य में? तो केरल में। ठीक है, इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी है। लगभग अब तक 15 या 20 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 61.8% थी, और ये तीसरा राज्य है। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वैश्विक साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साक्षर हिंदू 79.80% है। इसके बाद में 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 12% थी। इसके बाद में भारत की छठी आर्थिक
जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 2013 में आयोजित की गई थी। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का लिंगानुपात क्या है? तो ध्यान रखना 918 है। तो सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो 2001 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 12.1% है। इसके बाद में अगला सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। इसके बाद में अगला सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मिजोरम इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो 2.3% ईसाई है। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2% है। इसके बाद में अगला सवाल आप देख सकते हैं, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है, ठीक है। इसके बाद में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो ध्यान रखना 33.7%। इसके बाद में भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। ध्यान रखना 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को WC पोलोडेन द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला है, भारत में जनसंख्या जनगणना 10 वर्ष की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। इसके बाद में अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसमें सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। इसके बाद में आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपने निरंतर श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 7वीं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 16.8% थी। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। इसके बाद में अगला सवाल आप पढ़िए, सवाल है आपका, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% थी? तो इसमें आपका मिजोरम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनसंख्या जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ध्यान रखना, काफी बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो श्रीलंका। इसके बाद में भारत की 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे? तो 29% पूछे गए थे, रिपीट हो चुका है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 96.63 करोड़ है। इसके बाद में ध्यान रखना, 1981 की साक्षरता दर से असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। इसके बाद में भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? तो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना, ठीक है। इसके बाद में तो यही थे कुछ सवाल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीडी की तैयारी करें, आने वाले दिनों में आपका जीडी का एग्जाम है, तो इनका भी हमने जीडी के अंदर 2018 से 24 के अंदर जो सवाल पूछे गए एसएससी जीडी में टॉपिक वाइज, वो सवाल इन वीडियो के अंदर करवा दिए। तो ये वीडियो आप जाके देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लगभग 17+ आप क्वेश्चन सही कर सकते हो इनसे, ठीक है। और ये हमारी एप्लीकेशन है आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर आपके लिए, सभी के लिए एक जरूरी सूचना यह है, यह हो गया, हमने 2 वीडियो अब तक करवा दिए, ठीक है। 2 वीडियो कौन कौन से करवा दिए? 2 वीडियो हमने करवा दिए। एक तो पहला हो गया पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक जो पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछे गए थे वो करवा दिया। इसके बाद में अभी जो जनगणना वाला वीडियो करवा दिया, ठीक है। 2 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको सबसे पहले पूरा देख लेना और शेयर करना है। अभी आपको कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है? सबसे पहले ये देख लीजिए, कमेंट आपको करना है कि आपको जो अगला वीडियो चाहिए,
ठीक है। अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, उस टॉपिक का आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। जिस भी टॉपिक का ज्यादा कमेंट रहेगा आपको कल शाम तक वही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वीडियो के ऊपर जो अभी मैंने करवाया, अगर इसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता आपका तो ही आगे ये चीजें संभव हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना और सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स गला बैठ गया है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।